तो फ्रेंड्स फाइनली मैं गुरपा हिल्स की तरफ मैं पहुंच चुकी हूं। और इस पुराने वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे पटना से गुरपा हिल्स की तरफ गया होते हुए हम लोग आए थे और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना था, ये सारा डिटेल उसमें मैंने बताया था। और अपने साथ किन किन चीज़ों को कैरी करना है और किन किन चीज़ों को कैरी नहीं करना चाहिए, ये सारा डिटेल भी मैंने उस वाले वीडियो में बताया है। तो आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ऊपर मैं जा पाती हूँ या नहीं, स्टॉपेज पॉइंट्स हैं या नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं इतनी ऊपर, मतलब 1700 सीढ़ियाँ मैं चढ़ पाऊँगी भी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये दूसरा ब्लॉग, क्लाइंबिंग टू गुरपा हिल्स। ओके, तो ये है गुरपा हिल्स। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। काफ़ी ऊंचा है और एक ये लाठी है, ये ले चुके हैं, खरीद चुके हैं। एक अम्मा बेच रही थी 20-20 रुपए में। और कुछ मूंगफली खरीद चुके हैं कि ताकि ऊपर में जाके थोड़ा सा बीच बीच में कहीं बैठेंगे और रेस्ट करेंगे और रेस्ट करते हुए ऊपर चलेंगे। अभी शुरुआत में ये यहाँ पे एक स्पॉट दिखा है जिसमें होमेज टू बुद्धा धर्मा एंड सांगा लिखा हुआ है। और अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। ये देखो, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई हैं और गाड़ी हमारी पार्किंग बस वहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये पहला मोड़ दिखा है जहाँ पे ये एक छोटा सा स्तूप है। अब यहाँ से लेफ्ट की तरफ से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। देखते हैं कितनी देर में मैं ऊपर पहुँच पाती हूँ। अब तक लगभग 200 से 300 तक की सीढ़ियाँ मैं चढ़ चुकी हूँ और अभी बहुत मंजिल दूर है और मेरी हालत कुछ अब इस तरह हो गई है। हाँ, मेरी हालत सच में बहुत, मैं थक गई हूँ। लगभग 200 या 300 की ही सीढ़ी की जो चढ़ाई है उतने ही में अभी 1600-1500 सीढ़ी और बाकी है। सोचो कितना चढ़ना है। तो खैर एक बात अच्छी है कि इस तरह से बैठने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स हर जगह पे बनाए गए हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और बीच बीच में मैं पानी का थोड़ा थोड़ा घूंट में पी ले रही हूँ। मैं यहाँ पर बार बार मुझे बैठना पड़ रहा है क्योंकि मैं तो थक जाती हूँ बहुत जल्दी। हालांकि ये बहुत ही बैड साइन है मेरे लिए और एक्सरसाइज मुझे करना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी यही सजेशन मुझे दे रहे हैं, लेकिन खैर जो भी है, मैं यहाँ पर आधे से ज़्यादा मैं ऊपर की चढ़ाई कर चुकी हूँ। थोड़ा सा और समय बाकी है, तो लगभग आधे घंटे में वो मैं पूरा कर लूँगी। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई से ये नज़ारा मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा ये जो गांव है, जिस गांव को हम लोग क्रॉस करते हुए कार से आ रहे थे, स्टेशन वगैरह भी मुझे एकदम दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा व्यू तो दिख रहा है। देखते हैं अब ऊपर से कैसा व्यू दिखेगा। ये एक चट्टान है जिस पर त्रिशूल के कुछ निशान बने गए हैं और रेड कलर से कुछ स्पॉट्स दिए गए हैं। अब हो सकता है यहाँ के लोकल कुछ शायद किसी भगवान को मानते हों और उनकी प्रतिमा को मानकर इस तरीके से शायद पूजा करते होंगे। मुझे कुछ अलग सा लगा, इसलिए मैंने इसका शॉट एक ले लिया है। तो लगभग आधे से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोकल बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं और एक छोटा सा स्टॉल भी लगा रखा है। तो स्टॉल किस चीज़ का है? तो जैसे चिप्स, कुरकुरे, कुछ बिस्किट्स और पानी के बॉटल्स वगैरह। तो ये चीज़ मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसमें से थोड़ा सा ख़रीद लेते हैं। तो एक आध पैकेट हमने ख़रीदा, कुछ कैंडीज़ लिया, कुछ बिस्किट्स लिए। तो इस तरह से बच्चों का भी मन लग गया और हमारे लिए भी ये सही हो गया। एक दे दो तो क्या ले लें बताओ? एक का 10। एक लेस ले लीजिए। आंटी ले लो 10 रुपये। तू ले ले
हाँ। यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ये गांव है, एक बस्ती है और काफ़ी सारे पेड़ पौधे, पूरा खलियान, पर्वत सब कुछ दिख रहा है। और यहाँ यहीं पे ये कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल भी रहे हैं और छोटा सा स्टॉल लगा रखा है चिप्स कुरकुरे वगैरह का। और अभी थोड़ा सा ऊपर और जाना है, ऑलमोस्ट हम लोग आ ही गए हैं। और कुछ ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, शायद कुछ मॉन्क्स वगैरह होंगे, शायद वहाँ उन्हीं की आवाज़ सुनाई दे रही है। चलते हैं, देखते हैं। ये पतला सा रास्ता है, अब इसी से गुजरते हुए हमें अंदर जाना है। और लगभग अब तक हम लोग 1500 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। 150 या 200 सीढ़ियाँ और अभी बची हुई हैं। काफी पतली सी सीढ़ी है। हाँ, और अब ऐसे बॉडी ऐसे नहीं जा रहा है, थोड़ा सा बॉडी को ऐसे ट्विस्ट करके फिर चढ़ना है धीरे धीरे। ये एक अलग एडवेंचर है और इसी के लिए इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के मैं आई हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये एक छोटा सा मंदिर है जिसमें भगवान बुद्ध के जो एक शिष्य थे, अंतिम शिष्य, उनको महानिर्वाण यहाँ पे प्राप्त हुआ था और इसीलिए उनकी ये प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। काफ़ी छोटी सी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। और ठीक इसके सामने ही ये नज़ारा आप देख रहे हैं, पर्वतों के नीचे, वादियों के बीच में खुला आसमान और खिली हुई धूप। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, अद्भुत। हम लोग पहुंच गए हैं। ये है एक छोटा सा टेम्पल, ये शंकर जी का टेम्पल है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया मंदिर के परिसर के अंदर भोजन न करें अथवा 500 रुपये जुर्माना। यहाँ पर कुछ और भी मंदिर हैं छोटा छोटा, जिसमें कृष्ण जी का मंदिर है, माता जी का, माता दुर्गा माता का है मंदिर। और उसके पीछे, ठीक पीछे जो स्तूप देख रहे हैं वही है स्तूप जिसके लिए ये फेमस है। और काफ़ी अद्भुत नज़ारा, इस ऊंचाई से सब कुछ दिख रहा है। और ये कलरफुल जो झंडा है वो भी कितना खूबसूरत लहरा रहा है। यहाँ आना सच में वर्थ इट रहा। मैं काफ़ी कतरा रही थी कि मैं नहीं आऊँगी क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे डर लग रहा था, लेकिन फाइनली मैं चढ़ गई। तो डर के आगे जीत है, इसी को कहते हैं, है ना। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को सफल बनाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।
ये यही है स्तूप, बौद्ध स्तूप। और यहाँ से ये अद्भुत नज़ारा। ये जो स्तूप है, जो भगवान बुद्ध हैं उनके अंतिम शिष्य, उनकी याद में बनाया गया है। यहाँ पर उन्होंने अपना देह त्यागा था और उन्हीं के लिए ये बनाया गया है, जिसको लोग देखने के लिए आते हैं और काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ पर मुझे लद्दाख की फैमिली दिखी, फिर भूटान की फैमिली से हमने बात किया, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे, जा रहे हैं। अब हम लोग भी निकलेंगे थोड़ी देर में। ट्रैकिंग करके अब हम लोग उतर रहे हैं। वैसे लगभग 15 मिनट उतरते हुए हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये खुला मैदान सा मिला है पहाड़ के ही ऊपर। तो देखते हैं आखिर यहाँ पर है क्या, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है। तो सोचा कि इतनी मेहनत से आई हूँ मैं ऊपर, तो आराम से ही मैं जाऊँगी। और लाइट भी काफ़ी अच्छे है, सनलाइट। ये देखो, वाह, बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ से मिल रहा है। चलो अब चलते हैं नीचे की तरफ। फ्रेंड्स, एक फ़नी बात बताऊं, ये जो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं, कितनी अजीब बात है ना। यही सीढ़ियाँ नीचे ऊपर से नीचे की तरफ भी जाती हैं। तो लगभग 4 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद अब वापस पटना जाने का समय हो चला है। ये 4 घंटे की ट्रैकिंग कैसे रही? लगभग 2 घंटे लगे मुझे नीचे से ऊपर की तरफ, गुरपा हिल्स की तरफ, टॉप की तरफ जाने में, और 1 घंटा हम लोग लगभग ऊपर में बिताए, फ़ोटोज़ लिए, ठीक है। और देन उसके बाद लगभग 1 घंटा फिर ऊपर से नीचे की तरफ लगा उतरने में। तो इस तरह से 4 घंटे कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। अब मैं वापस जा रही हूँ पटना। आपको कैसा लगा ये फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।